अब रिपब्लिक डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि 26 नवंबर को हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट डे था, और हमने इस दिन अपने संविधान को एडॉप्ट किया था। लेकिन 26 नवंबर को हमने नहीं एडॉप्ट किया। 26 नवंबर को खत्म तो हो गया था, संविधान कंप्लीट हो गया था, इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमने वेट किया और 26 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया। ऐसा क्यों किया, इसके पीछे रीजन था कि 1930 26 जनवरी 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, उसमें उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कही थी, पूर्ण स्वराज्य की बात कही थी। तो शायद इसी वजह से हमने 26 जनवरी तक वेट किया, 26 नवंबर को नहीं अडॉप्ट किया, और 26 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया। तो यही रिपब्लिक डे की का सिग्निफिकेंस भी यही है, और मनाते भी इसीलिए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि रिपब्लिक किसको कहते हैं, रिपब्लिक किसको कहते हैं, और ये क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक किसको कहते हैं, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक क्या होता है, इन सबका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, इसीलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला है कि रिपब्लिक किसको कहते हैं, तो साफ साफ हिंदू लिखता है कि एंटी मोनार्किकल, मतलब जो मोनार्की का अपोजिट होता है उसी को हम रिपब्लिक कहते हैं। अब मोनार्की क्या होता है, अब मोनार्की में इन्होंने लिखा है कि ये मोनो वर्ड से बना हुआ है। मोनार्की मतलब कि एक ही बंदा है, और आप अभी कहते हो ना कि गवर्नमेंट के 4 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, और चौथा अपने आप को मीडिया बताता है कि हम चौथे स्तंभ हैं। तो आप ये समझिएगा कि मोनार्की में चारों का चारों रोल कोई एक बंदा ही प्ले करता है। वही रूल भी बनाएगा, वही एग्जीक्यूट भी करेगा, वही सजा भी देगा। मतलब ये सारे जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, अभी मीडिया को भी ले लीजिए आप, तो ये सारे रोल कोई एक ही बंदा करता है। मतलब रूल ऑफ वन जो है वो मोनार्की में आता है, ऐसा आप कह सकते हैं। और पूरी जनता को राजा के विम्स एंड फैंसी से ही चलना पड़ता है, इसी को मोनार्की कहते हैं। इसी का अपोजिट जो है आपका, वो रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक फिर किसको कहते हैं, इसने लिखा है कि ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, रेस पब्लिका, रेस डैश पब्लिका। ये रिपब्लिक को रेस डैश पब्लिका के नाम से हम जानते हैं, जिसका मतलब होता है द पब्लिक थिंग। मतलब कि इंसान के बारे में, सिटीजन्स के बारे में यदि हम जानकारी लें तो उसी को हम रिपब्लिक कहते हैं। और इसमें ये कहा जाता है कि अभी आपकी कंट्री रिपब्लिक इसलिए है कि 135 करोड़ का पॉपुलेशन है, सारे लोग मिलके तो कोई कोई सजेशन नहीं दे सकते हैं, इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने एरिया से भेजते हैं, जिसको आप एमएलए के रूप में जानते हैं या एमपी के रूप में जानते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव आप इलेक्ट करके भेजते हो उनको, और वो आपके आइडियली ऐसा होता है या नहीं होता है वो तो आपके नॉलेज पे मैं छोड़ता हूँ, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके ही एस्पिरेशंस को, आपके प्रॉब्लम्स को, आपकी जो कंडीशंस है उसको वहां पे वो एड्रेस करेंगे पार्लियामेंट के अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। और उसको कहीं किसी तरीके का कोई चैलेंजेस है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, उस चैलेंजेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ऐसा आइडियली माना जाता है, और इसीलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं 135 करोड़। तो ये रिपब्लिक का एक एग्जाम्पल है। हालांकि महात्मा गांधी ने एक बड़ा अच्छा वर्ड बोला था कि मोनार्की एक स्लैबरी है। हमारी जो कंट्री थी ना, उसपे कंप्लीट हमको फ्रीडम मिला नहीं था, और कई सालों से ऐसा कह सकते हैं कि सेल्फ रूल नहीं चल रहा था, कहीं ना कहीं आपके ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो एक तरीके से स्लैबरी आ गई थी, एक तरीके से हम मानसिक रूप से भी स्लैब हो गए थे। स्लैब मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि मोनार्की जो है वो स्लैबरी को ब्रीड करता है, स्लैबरी को बनाता है वो। और बात सही भी है। आप देखिए जहाँ पे एक डिक्टेटर है, कहीं पे भी इमेजिन कर लो आप, बात सिर्फ उस समय की नहीं है, आज की भी बात मैं कर रहा हूँ, जहां पे भी किसी एक बंदे के अंदर सत्ता है ना, अभी ऑटोक्रेट उसको कहते हैं। मॉडर्न मॉडर्न लैंग्वेज में जो ये आपके मोनार्की थे, मोनार्क हुआ करते थे, उनको मॉडर्न लैंग्वेज में अभी ऑटोक्रेट कहते हैं, कि उनकी ही सिर्फ चलती है। आप कोई भी इमेजिन कर लो, जहां पे भी मोनार्क है, जहां पे भी ऑटोक्रेसी है, जहां पे भी मोनार्की है, वहां पे आपको स्लैबरी दिखेगी ही दिखेगी। आप कोई भी इमेजिन कर लो, कहीं पे भी इमेजिन कर लो। तो गांधी ने इस बात को समझा, और गांधी ने ये कहा कि जब तक ये मोनार्की रहेगी तब तक स्लैबरी रहेगी। तो सबसे पहले मोनार्की को हटाओ, तब जाके कोई इंडिपेंडेंटली सोच पाएगा। आप नॉर्मल एग्जाम्पल में भी देखिए, वाइफ हस्बैंड में यदि हस्बैंड बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो कहीं ना कहीं वाइफ को एक
स्लैवरी वाला रोल ही प्ले करना पड़ता है। डोंट टेक इट अदरवाइज। इन इन जनरल में विलेज सोसाइटी में जो होता है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी एक बंदे के पास पूरा का पूरा पावर कंसंट्रेटेड है, वहां पे बाकी जो लोग होंगे उसके साथ मतलब वो स्लैब की तरह ही बिहेव करेंगे। तो गांधी ने इस बात को बहुत अच्छे से रियलाइज किया, और गांधी जी ने ये कहा कि स्लैवरी हटाने के लिए सबसे पहले हमको मोनार्की हटानी पड़ेगी, और मोनार्की हटाने के लिए सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स हैं इनको हटाना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने सेल्फ रूल की बात कही थी कि किसी न किसी तरीके से हम मोनार्की को हटा सकें। अब लास्ट में ये बोला है राइटर ने कि आपका जो प्रियम्बल है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, प्रियम्बल जब पढ़ेंगे आप तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा हुआ है। अब राइटर ये बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक भी लिखा है, रिपब्लिक भी लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है भाई? एक ही तो बात है, डेमोक्रेटिक का मतलब टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, इस तरीके से है। और रिपब्लिक का भी मतलब सिटीजन ही होता है। तो ऐसा राइटर ने क्यों गलती किया या फिर प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों लिखा है? इनफैक्ट यहाँ तक उन्होंने बोला कि फ्रांस में दोनों वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। जहाँ पे डेमोक्रेटिक यूज करना होता है वहां पे रिपब्लिक यूज कर देते हैं, जहाँ पे रिपब्लिक यूज करना होता है वहां पे डेमोक्रेटिक यूज कर देते हैं। तो ये दोनों वर्ड को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखने की क्या जरूरत थी? रिडंडेंसी तो नहीं हो गई ये कि आप किसी एक वर्ड को लिखते? रिपब्लिक किसको कहते हैं अभी आपको बता दिया, डेमोक्रेसी किसको कहते हैं आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? इसका आंसर बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने ये बोला कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, प्रियम्बल लिखा जा रहा था, तो अंबेडकर और नेहरू ने मिलके ये सोचा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखना इसलिए जरूरी है कि रिपब्लिक जो है वो भी तानाशाह हो सकता है, रिपब्लिक जो है वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकता है, ऑटोक्रेटिक हो सकता है। और ऐसा एग्जाम्पल कैसे उन्होंने बताया, जैसे रिपब्लिक में सिटीजन्स की बात की जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि सर्टेन सेक्शन ऑफ सिटीजन्स आर ओनली अलाउड टू वोट। कुछ ही सिटीजन्स होते हैं जो वोट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। रिपब्लिक में ऐसा है। तो इन्होंने ये सोचा, इन्होंने ये बोला, गांधी ने भी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी, कि जो रिपब्लिक है वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकता है, इसीलिए हमको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखने की जरूरत है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे एंशियन रोम रिपब्लिक जो है, रोम का जो रिपब्लिक है उसमें लिखा हुआ है कि उसमें जो स्लैब थे, जो फॉरेनर थे, जो 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 वुमेन थी, उनको वोटिंग राइट नहीं था, उनको सिटीजन नहीं माना जाता था। मतलब ये एंशियन रोमन रिपब्लिक की बात कर रहे हैं। इसमें ये सब इंक्लूसिव नहीं थे, उसमें फीमेल नहीं थी इंक्लूडेड नहीं थी, उसमें स्लैब नहीं थे, उसमें फॉरेनर नहीं इंक्लूड थे। तो ये एंशियन रोमन रिपब्लिक का मतलब इसके तहत वही वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिपब्लिक होता है वो अनडेमोक्रेटिक हो सकता है। और इसीलिए इन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा कि किसी को भी, डेमोक्रेटिक का मतलब तो सीधे सीधे आप लोगों को पता चल गया, टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। कहने का मतलब कि इसमें सारे लोग, मतलब रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, सेक्स, रिलीजन, ओरिएंटेशन, वो उसमें वोटिंग कर सकेंगे। इसमें किसी को आप मना नहीं कर सकते हो। इसीलिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यूज किया गया है आपके प्रियम्बल में। सबसे लास्ट में राइटर ये बताते हैं कि देखो, कंक्लूजन में, कि जनता को विजिलेंट रहना चाहिए। चलो ठीक है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सब कुछ जनता के हिसाब से हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी जनता को विजिलेंट रहना चाहिए, और जनता की आवाज को दबाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट को। यदि वो पीसफुल तरीके से अपने अपनी बातों को रख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए गवर्नमेंट को। और हालांकि राइटर ने एग्जाम्पल भी दिया है कि ये फार्म बिल जो भी आया, तो उसको भी तो पीसफुल तरीके से ही प्रोटेस्ट किया गया, किया तो गया, और किया गया तो फिर फार्म बिल वापस लिया सरकार ने। तो आर्टिकल यही